बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सियासी गर्मा गर्मी में एक बड़ी खबर जो दब कर रह गई, एक खुशखबरी है, कौम के लिए तोहफा है पाकिस्तानी साइंसदानों की जानिब से, जो कि उन्होंने यौम पाकिस्तान के मौका पर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले का हल जो है वो निकल आया है और आने वाले कई बरसों में ये रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलता रहेगा। अब ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो तवानाई की पैदावार थी, बिजली की पैदावार थी। फिर बड़ा चैलेंज इसकी ट्रांसमिशन की सूरत में सामने आया और हर दौर में जो मसला रहा है वो बिजली की कीमतों के हवाले से रहा है, क्योंकि एक आम आदमी का मसला है। और इस दौर में भी ख़ास तौर पर जो हुकूमत को ये तल्ख फ़ैसला करना पड़ रहा है, ये IMF के कहने पर हुकूमत ये एक गैर मकबूल फ़ैसला कर रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करने के हवाले से जो बड़े इजाफे की तैयारियां हो रही हैं, इसका भी असर अवाम पर आना है, ज़ाहिर है अवाम ने पिसना है। तो पाकिस्तानी साइंसदानों की जानिब से जो एटमी बिजली घर, सबसे बड़ा अब तक का एटमी बिजली घर जो है वो नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और ये फुल कैपेसिटी के साथ मई तक ये सिस्टम में बिजली ले आएगा। इसने अभी काम शुरू कर दिया है। अभी जो बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहा है, यूं तो ये 1145 मेगावाट का है, तो अभी चंद सौ मेगावाट बिजली ये दे रहा है, लेकिन मई तक ये मुकम्मल कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देगा और यूं 1145 मेगावाट बिजली ये मई में पैदा करेगा। लेकिन ख़बर ये है इसमें कि इसका अगर कंपैरिजन किया जाए दीगर जो ज़राए हैं बिजली की पैदावार के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्रोडक्शन कॉस्ट के हवाले से, जो कि बहुत ही हैरान कुन एदाद शुमार हैं। इसलिए ये आम आदमी की दिलचस्पी की बात है कि जो उसने हर महीने बिल अदा करना है और जो बिजली की कीमत में इजाफे से ज़ाहिर चीज़ों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी ये बहुत बड़ी खबर है। तो इसका अगर कंपैरिजन किया जाए, फरवरी के महीने में पैदा होने वाली बिजली है जो मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें हम फर्नेस ऑयल से सबसे पहले इसका कंपैरिजन करते हैं। फर्नेस ऑयल जो है, इससे फरवरी के महीने में 7 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली बनी, जिसकी लागत 92 करोड़ रुपए आई। और फर्नेस ऑयल से जो फ़ी यूनिट बिजली बनी, ये 11 रुपये 89 पैसा फ़ी यूनिट बिजली पैदा हुई। यानी सबसे महंगी बिजली जो ख़ास तौर पर IPPs हैं जो बिजली पैदा करते हैं, और ये फर्नेस ऑयल से चलने वाले कारखाने, सबसे जो बिजली की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह ये फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली है। और 11 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट बिजली इससे हमें पड़ती है। इसके बाद गैस से जो बिजली पैदा हुई, ये भी करोड़ों यूनिट बिजली पैदा हुई और इस पर जो लागत आई वो 6 अरब 99 करोड़ रुपए आई। और यूं गैस से पैदा होने वाली बिजली का एक यूनिट 7 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट में पड़ा। तो LNG से जो बिजली पैदा की गई फरवरी के महीने में, 1 अरब 27 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई और इसकी जो लागत है वो 11 अरब 21 करोड़ रुपए आई और 8 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट में एक, यानी इसका जो यूनिट है 8 रुपये 82 पैसे में इसका एक यूनिट पड़ा। तो जो फर्नेस ऑयल के बाद LNG महंगी, जो सबसे महंगी बिजली पैदा होती है वो LNG से होती है। फिर जो गैस से जो बिजली पैदा करते हैं हम, वो महंगी होती है तीसरे नंबर पर। और जो चौथे नंबर पर आती है, यानी जो सबसे सस्ती बिजली है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से पहले तक जो सबसे सस्ती बिजली पैदा हो रही थी वो हाइडल है। हाइडल से हमने 2 अरब 3 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली पैदा की और 2.5 से 3 रुपये फ़ी यूनिट में ये बिजली हमें पड़ी। तो सबसे सस्ता हाइडल था। लेकिन अब जो एटमी बिजली घर K2 को मुंसलिक किया गया है नेशनल ग्रिड से, जो ओवरऑल पाकिस्तान में 5-6 एटमी बिजली घर छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 1400 मेगावाट कुल मिला के बिजली पैदा करते हैं। लेकिन ये चूँकि सबसे बड़ा एटमी बिजली घर है जो कि 1145 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है,
तो जो न्यूक्लियर से बिजली पैदा हुई वो 79 करोड़ 10 लाख यूनिट पैदा हुई, और इस पे कॉस्ट जो आई वो 79 करोड़ 80 लाख रुपए आई। और यूं न्यूक्लियर का एक यूनिट जो है वो 1 रुपए में तकरीबन पड़ा, और ये सबसे सस्ती बिजली जो है वो पैदा हुई है। और इसका जो इम्पैक्ट है एनर्जी बास्केट में यकीनन आएगा, लेकिन ये इम्पैक्ट इसलिए उस अंदाज में नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा हो रही है, फर्नेस ऑयल से जो 11 रुपये 89 पैसे का यूनिट है, फिर सरचार्ज लगते हैं वो इससे उसके अलावा हैं। और अगर हम इन पावर प्लांट्स की लाइफ की बात करें तो फर्नेस ऑयल का जो प्लांट है वो उसकी जो लाइफ है वो 30 साल के लगभग होती है। हाइडल का जो पावर प्लांट है उसकी ज़िंदगी 50 साल के करीब होती है, जबकि न्यूक्लियर इसके बारे में कहा जाता है कि ये साल बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करते रहते हैं और इसके जो रनिंग एक्सपेंडिचर हैं ये ज़्यादा नहीं हैं। यही वजह है कि इसकी जो बिजली है ये 1 रुपया फ़ी यूनिट, कहाँ 11-12 रुपये फ़ी यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट और कहाँ 1 रुपया। तो अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी कुछ इस अंदाज में बनाए जो कि आने वाले बरसों में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कि ये जो एनर्जी का पोर्टफोलियो है इसमें शमसी तवानाई पर, हाइडल पर और न्यूक्लियर पर ये सारा सिस्टम ले जाया जाए तो आवाम को बिजली बहुत सस्ते दामों मिल सकती है। तो इससे पाकिस्तान की मईशत पर भी बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे, और क्योंकि इस वक्त प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, और जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो ये चीज़ें हर महीने अब तो ये सुनने को मिलता है जी कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो ईजी सोर्स जो हैं वो रिकवरी के वो हैं भी ऑयल और जो बिजली, इसकी कीमतें बढ़ाकर या इस पर सरचार्ज लगाकर हुकूमत, जब कर्ज़ों की अदायगी की बात होती है, जब सर्कुलर डेट की बात होती है, क्योंकि जो बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, रिकवरी बेहतर अंदाज में नहीं होती, तो वो रकम किसी ना किसी ने तो अदा करनी है, या वो रकम जो है वो कर्जे लेकर अदा करनी है, या वो रकम आवाम पर बोझ डाल के करनी है। लेकिन जो आवाम पर बोझ डाला जाता है यकीनन वो एक गैर मकबूल फ़ैसला होता है, क्योंकि जब करोड़ों लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिसते हैं तो ये एक हुकूमत के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला होता है। ज़ाहिर है हुकूमत को उसके नताइज भुगतना होते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट को जहां बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, जहां अपने लॉसेस बिजली के हवाले से हुकूमत को इन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वहीं एटमी बिजली घर का जो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इसने काम शुरू कर दिया है, ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। जब एक जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब ये 5 रुपये 65 पैसे तक इजाफा होगा अगर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए सरचार्ज लगाए जाते हैं, तो अगले माली साल से पहले तक IMF के कहने पर ये बिजली की कीमतों में हुकूमत इजाफा करने जा रही है। बहरहाल इसे सोलर, न्यूक्लियर और हाइडल पर फुली अगर मुंतकिल करने के हवाले से कोई पावर पॉलिसी ले आई जाए तो आने वाले बरसों में ये याद रखा जाएगा कि जो भी हुकूमत ये फ़ैसला करेगी कि अवाम को रिलीफ देने के हवाले से एक बड़ी पावर पॉलिसी थी। तो पाकिस्तानी साइंसदानों को मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना बनता है, काबिल सताइश है उनकी ये एफ़र्ट कि उन्होंने 1145 मेगावाट का ये जो प्लांट है उसे फंक्शनल करके नेशनल ग्रिड में, सिस्टम में बिजली की पैदावार जो है ये दाखिल करनी शुरू कर दी है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।